बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी की, और आज जिस अंदाज से साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से हराया, उससे तो यही लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ने खतरे की घंटी बजा दी है। क्या भारत साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल खेलेगा या भारत का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से होगा? कि कल इस बात का फैसला होगा कि ग्रुप ए से कौन सी टीम नंबर 1 रहती है और कौन सी टीम नंबर 2 रहती है। भारत चाहे नंबर 1 रहे या नंबर 2 रहे, वो अपना सेमीफाइनल दुबई में खेलेगा। और आज जो है, बल्कि आज रात या कल साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो रवाना हो रही है दुबई। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलरेडी दुबई पहुंच चुकी है, और अब न्यूजीलैंड की टीम भी पहले ही पहुंच चुकी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो भी टीमें हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है, उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो सेमीफाइनल 4 मार्च को और 5 मार्च को है, और फिर उसके बाद जो भी 2 मार्च को जो टीम नंबर 1 या नंबर 2 होती है, जो डिसाइड होता है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल लाहौर में खेलेगी, उसे ट्रैवल दोबारा करना पड़ेगा। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हर रोज़ की तरह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से बात करेंगे, और जो क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक और तब्दीली अमल में आने वाली है, तो इस तब्दीली के हवाले से भी बात करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल रात 7:30 बजे शुरू होगा, ताकि वो लोग जो दोपहर को थके मांदे ऑफिस जाते हैं वो आएँ और 7:30 बजे से रात 2:30 बजे तक वो फाइनल मैच देखें, और फिर उसके बाद सेहरी करके सो जाए। तो ये कौन मंतक लेकर आता है, ये सब पूछना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार से। और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, पहले साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के मैच की बात करते हैं। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका, क्या कहेंगे? पछाड़ दिया उन्होंने इंग्लैंड को, और देखिए बड़ी तैयारी करके आए हुए थे उनके बॉलर। अगर आपने उनको देखा हो अगेंस्ट अफगानिस्तान, उन्होंने आके जो उनके स्ट्रोक मेकर थे उनको उन्होंने टक किया, उनको रूम नहीं दिया कि वो अपने बल्ले को स्विंग कर सके, और यही चीज़ आज उन्होंने की। उन्होंने आके ऐसी जगह पे शॉर्ट पिच भी किया है, ऐसी जगह पे जहाँ पे बैट्समैन के हाथ ना खुले, पूरे जो बाजू ना खुले, और वही पुले मारते हुए 2 आउट हो गए। उसके बाद सब बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। महाराज ने, ऑल्दो इतना ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन जो वेरिएशन के साथ उन्होंने बॉल किए, मेरा ख्याल है इंग्लैंड के पास तो कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद उनके बैट्समैन आए, उन्होंने आके डोमिनेट किया, और क्लासन ने एक दफ़ा फिर कमाल की बैटिंग की है। मज़ा आया उनकी बैटिंग देख के। खुर्रम, आपके पसंदीदा बैट्समैन हैं, आप पहली ट्रांसमिशन में कह रहे थे कि हेनरिक क्लासन अगर खड़े होंगे, और उनकी बैटिंग देखने से ताल्लुक़ रखती है। आज एक कवर ड्राइव जो उन्होंने मारा, कमाल का कवर ड्राइव था। कैसे देखते हैं साउथ अफ्रीका की टीम खतरा बनेगी? भारत क्या चाहेगा सेमीफाइनल में, कौन उसके मद्दे मुकाबला है, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? मुझे ऐसा लगता है कि भारत चाहेगा अब कि वो ऑस्ट्रेलिया से खेले। अब वो, क्योंकि जितनी बैलेंस टीम साउथ अफ्रीका है, इतनी अभी ओवरऑल दिख नहीं रही। अगर इनके बाद किसी को रेट किया जाए तो न्यूजीलैंड कह सकते हैं, मगर जितनी ये हर शोबों में, स्पेशली जो आज इनकी फील्डिंग थी, जो इन्होंने कैचिंग की है, और ख़ास और जिन प्लेयर्स ने कैचिंग की है, ऐसा मैंने सिर्फ ट्रेम बोल्ट को देखा है न्यूजीलैंड के, जो इनके फास्ट बॉलर्स ने आज कैचेस ली। मार्को जेनसन ने जो आज इन्होंने कैचिंग की है, उन्होंने बताया हमारा स्टैंडर्ड हर टीम से एक स्टेप ऊपर है, और फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैच में डिफरेंस डाल देती है, और उनके प्लेयर्स ने डाला। कंप्लीट पैकेज है साउथ अफ्रीका, दिख कंप्लीट रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे इंटेंट से खेल रहे हैं, पॉजिटिव हैं, चेंजिंग्स करते हुए नहीं डर रहे। मेन प्लेयर बेंच पे था, वो आया, उसने अपनी प्रेजेंस बताई। मेन प्लेयर जो उनका कैप्टन था, वो आज रेस्ट किया, या उसने खुद बोला नहीं इसको ट्राई करो, जो भी उसके पीछे रीज़न थी, तो वो चेंज करते हुए भी नहीं डर रहे, क्योंकि बैलेंस है, हर बॉक्स पूरा है। तो अब देखना यह है कि इंडिया किससे खेलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है और साउथ अफ्रीका के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा, ये नहीं बोल रहा है, और आमिर भाई सही कहते हैं, उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, और ये बात सच है, उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, स्पेशली जो पहले मैच में उन्होंने बताया था, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, तो
देखा जाए तो अफ्रीका फिर उनसे एक स्टेप आगे लग रही है, मगर इन दी एंड आपको रोजाना अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो आप जीतेंगे। अभी तक जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली मैच, तो सब इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेली है तीनों बॉक्स में। बैट्समैनों के अगेंस्ट बॉलर का प्लान दिख रहा था, जिस तरह बैट्समैन आज उनके आए, उन्होंने शुरू में टाइम लिया, जब सेटल हुए फिर उन्होंने अपनी मर्जी से बॉलर्स को गैप्स में मारा। उनकी 47 रन पर गिर गई थी और फिर आके उसके बाद उन्होंने गेम का जो इंग्लैंड का एक मोमेंटम गेन हो रहा था उसको रोका है। आती उन्होंने नहीं शुरू किया, नेचर के अगेंस्ट खेले हैं। वो बोलते नहीं है प्लेयर वही अच्छा जो रिक्वायरमेंट हो वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो जिस तरह वेंडी ड्यूसन और उन्होंने क्लासन ने आके पूरा गेम को अपने हाथ में लिया कंट्रोल, उसके बाद जब गियर शिफ्ट हुआ है तो फिर सब देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आमिर, अब जिस तरह खुर्रम कह रहे हैं कि प्रीफर इंडिया यही करेगा कि सेमीफाइनल में इंस्टेड ऑफ साउथ अफ्रीका अगर ऑस्ट्रेलिया आता है तो इंडिया के लिए ज्यादा बेहतरी होगी। अब आप क्या देखते हैं, कल का मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया अगर हर कीमत पे जीतेगा वो मैच तो उस सूरत में उसका ऑस्ट्रेलिया से होगा सेमीफाइनल, क्योंकि नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 1 साउथ अफ्रीका है। देखिए, अब ये इंडिया की चॉइस नहीं है। हम न्यूजीलैंड को तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, कि हम कह रहे हैं कि इंडिया किसके साथ खेलना चाहेगा या इंडिया का सेमीफाइनल किसके साथ होगा। हाँ, आप न्यूजीलैंड को जो है वो अंडरडॉग्स ना समझिए, वो भी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अगर हम साउथ अफ्रीका की तारीफ कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड भी उसी लेवल पे है। न्यूजीलैंड की भी पूरी टीम जो है वो बड़ी वेल जेल्ड इन है। फास्ट बॉलर्स उनके बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स बहुत आला बॉलिंग कर रहे हैं, पैकेज है वो, बैटिंग और उसके बाद फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल। सो अब ये कहें कि न्यूजीलैंड किसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन इंडिया की सारी चॉइसेस तो पूरी हुई हैं, तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई हैं। 3 मैचेस वो तीनों लीग मैच खेलेगा और फिर उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल भी लग यही रहा है। आमिर भाई, ये इसलिए भी बात थोड़ी सी आती है करने में क्योंकि एक पास्ट में टूर्नामेंट रहा है जिसमें इंडिया ने बोलने वाले बोल रहे थे, हर कोई टीवी पे तो नहीं दिखता कि वो उस मैच से ये जानबूझ के आ रहे थे जिससे इनका सेमीफाइनल आसान हुआ था। शायद चैंपियंस ट्रॉफी का ही मैच था के वर्ल्ड कप की कुछ था जिसमें धोनी थोड़ा शॉट्स को रोकते हुए वादे दिख रहे थे कि जो खेलते थे वो नहीं मारी, डॉट बॉल ज्यादा थी धोनी की, तो उसमें ये सवाल हो गया ना। हाँ, उसके ऊपर तो वो बात। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हम न्यूजीलैंड को जो है राइट ऑफ नहीं कर सकते और बेसिकली देखे ना, अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो ओल्ड राइवलरी है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, मजेदार होगा। फिर अगर इनका और साउथ अफ्रीका का मैच होता है फिर भी कांटेदार मैच होगा। सो आई थिंक टूर्नामेंट जो है वो है तो इंटरेस्टिंग। अब ये है कि जब आप सेमीफाइनल में आते हो तो फिर आपको जो है वो तैयार होना चाहिए। सिचुएशन है ना, कोई भी आएगी टीम आपने खेलना है, आप आउट होंगे, चॉइस कोई नहीं। लेकिन अब जो ये मतलब अगर टूर्नामेंट जब शुरू हुआ खुर्रम, तो 8 टीमों में से लोग कह रहे थे, इंग्लैंड को भी सेमीफाइनल के लिए कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को डामाडोल थे, यानी कि और फिर अफगानिस्तान के लिए भी आमिर ने भी कहा था कि आप अफगानिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते, बदकिस्मती बारिश हो गई। लेकिन आप समझते हैं यही 4 टीमें सेमीफाइनल और एक अफगानिस्तान को अगर आप इंक्लूड करें कि अफगानिस्तान भी क्वालिफाई कर सकता था, वही टीमें जिनके बारे में प्रेडिक्शंस हो रही थी वही उन्होंने ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तकरीबन 3 टीमें तो हुई थी और चौथी जो ऑस्ट्रेलिया आई है ना, ये उनकी परफॉर्मेंस आपने देखा है जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली और अपने आप को इंग्लैंड को पहला मैच हराया। वहां से जो थोड़ा मेरी पर्सनल भी फेवरेट जो थी वो इंग्लैंड थी, मगर जिस तरह वो बाहर हुई और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह क्रिकेट खेली तो ऑस्ट्रेलिया को आप बोलें कि वाकई वो भाई ऐसे नहीं है कि हम आराम से चले जाएंगे। सही है, हमारे प्लेयर अनफिट हुए या नहीं आए, जो भी रीजन है, मगर हम हर हाल में फाइट करते हैं, ये उनकी नेचर है। इंग्लैंड जो है गुज़िश्ता 7 वनडे मैचेस ऑन द ट्रॉट हारा है, एक अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया से, नहीं उनका 3 इंडिया में, 3 चैंपियंस ट्रॉफी में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा थोड़ा अब इनको ना चेंज करना पड़ेगा। वो देखें इनकी नेचर है, ये लोग पिक तो करते हैं कि बेसिकली गलती कहाँ हो रही है और मुस्तकिल हो रही है, बीच के ओवर में मिसिंग है इनका वो आदिल रशीद भी अब वो वाली चीज नहीं रही। तो अब ये चेंज करेंगे, फास्ट बॉलिंग में वो वेपन नहीं आ रहे, एक बॉलर से आप टूर्नामेंट नहीं जीतते। आर्चर कितना करेगा या वुड कितना करेगा, और पिचे स्लो थी उनके जिस लेवल पे वो लोग खेलते हैं, या इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में जैसे पिचेस होती हैं, तो ये चीज देखेंगे। सही है, बैट्समैन है, फिर सॉल्ट जिस तरह वो कर रहे थे, मैं आज बोलूंगा जो आज मैंने देखा इनके बैट्समैनों को सिवाय रूट के,
उसकी भी उस एरिया में बॉल हो रही है सारे जहाँ वो out of टीज form होता थे, है। चाहे हैरी नहीं, आउट ऑफ फॉर्म एक अलग चीज होती है, गलत शॉट सिलेक्शन अलग चीज होती है। बात यह है कि इनको जो आदत पड़ गई है वो बेसबॉल और मार धाड़ की। जी। देखिए बड़ी टीमें जो हैं इतने आराम से अच्छे बॉलर आपसे मार नहीं खाते। आपको एज ए प्लेयर हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो कभी कभी होता है, आप आते हैं, आपका दिन होता है, आप डोमिनेट करते हो, आप जो है फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलते हो। अच्छा बॉलर जो है वो आपको फंसा के रखता है। और देखिए आज जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है, उन्होंने इनको रूम कोई नहीं दिया। अगर वो शॉट को उन्होंने बाउंसर भी किया, बिल्कुल सीधा है और बिल्कुल वो मार नहीं सके। सो पूरा वो प्लान करके आए हुए थे और उनकी एग्जीक्यूशन भी सबकी अच्छी थी। और अब इंग्लैंड को जो देखने की जरूरत है वो ये है कि क्या ये वाले बैट्समैन अप्रोप्रिएट हैं। आपको जो रूट जैसे बैट्समैन चाहिए। ठीक है, टीम में एक या दो मारधाड़ वाले प्लेयर हों तो आपको एक एडवांटेज होता है, जिस तरह ग्लेन फिलिप्स है, एंड में आके वो कंसिस्टेंटली करके अब वो एक बड़ा टोटल लगवा देते हैं अपनी टीम का, आपको हैंडी होता है। लेकिन 50 ओवर भी तो खेलने हैं ना, 10 ओवर के लिए तो आपने टीम नहीं बनानी। बिल्कुल, आप क्या कह रहे हैं आमिर भाई? इसमें ये जो चीज मुझे लगी, ग्रैंड फिलिप्स को भी देखे ना, बड़ी कैलकुलेटेड हिटिंग करता है वो मुंह उठा के नहीं मारता कि मैंने मारना है। उसकी जो जोन में गिरती है बॉल उसको मारता है, वरना अच्छे बॉल के ऊपर कोशिश करता है एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट हो। अच्छा, एक चीज बड़ी आप दोनों से पूछता हूँ, साउथ अफ्रीका का जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और अब चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। देखिए इनका बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था साउथ अफ्रीका का जब कॉल पैक हुआ। कॉल पैक में जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे वो आके काउंटीज एज ए लोकल खेल सकते थे, ठीक है, वो ओवरसीज जो है कंसिडर नहीं होते थे। तो सारे जो थे चले गए उधर, और इनका जो था वो एक ड्राउट ही आया। इनके फर्स्ट क्लास में नए प्लेयर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब ब्रेक्सिट हुआ, ये कॉल पैक खत्म हुआ, इनके प्लेयर वापस आए। और जो इनके रेहान रिचर्ड्स हैं, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं जो चेयरमैन है, उन्होंने डोमेस्टिक के ऊपर और प्लेयरों को जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट टेबल पर रखे और उन्होंने कहा कि हमने साउथ अफ्रीका को आगे लेके जाना है। और आप देखिए उनकी क्रिकेट कैसे आगे जा रही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान का कोई नया कोच आता है तो नंबर उसका क्या होगा। जिस तरह शर्ट्स के नंबर होते हैं ना, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोचेस के भी बेशुमार नंबर हैं, आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। लेकिन हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद इसी मैच के हवाले से बात करेंगे और कल जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड उसके मैच के हवाले से भी बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की धुन। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज साउथ अफ्रीका ने यकतरफा मुकाबले के बाद जिस अंदाज से इंग्लैंड को 7 विकेटों से हराया है, तो खतरे की घंटी बजा दी है। सेमीफाइनल में जो भी टीम उसके मद्दे मुकाबले आएगी वो कई मरतबा सोचेगी। और साउथ अफ्रीका का ब्रेक पर जाने से कबल जो हम बात कर रहे थे कि 2023, 24 और अब 25 उनका जो है वो सफर बुलंदी की तरफ गामजन है और दीगर टीमों के लिए खतरा है। लेकिन आमिर, ये जाते तो आगे हैं, लेकिन फिर ये चौक क्यों कर जाते हैं? देखिए ये ऑलमोस्ट कर गए थे। आई थिंक वो मिलर से उस दिन बैटिंग नहीं हुई। आई थिंक वो बिल्कुल जैसे क्लासन आउट हुए फाइनल में T20 के, तो थोड़ा सा वो गड़बड़ा गए। महाराज को जो है स्ट्राइक पे ले आए, काफी दफा गेंद आया हो गए। वो जीता हुआ मैच था इनका। मैं समझता हूं कि अब ये कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये अब जो है ये पकड़ाई मुश्किल से ही देंगे। खुर्रम, आपकी क्या राय है? नहीं, देखें इम्प्रूवमेंट तो आ रही है। अच्छा, मेन जो है ना इनकी सक्सेस की जो रीज़न है, देखें लोग की ज़्यादातर टीमों में ना एक चीज़ कॉमन है, फिटनेस लेवल। इनकी टीम का जो फिटनेस लेवल है ना, सिवाय एक तबरेज शमसी के, वो भी अपनी बॉलिंग में पूरा है। वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है वो। और वो कहीं ना कहीं आपकी, देखिए अब मेरी गुड बुक में मुझे बहुत पसंद है उसकी नेचर। तो
तो खैर कहने का मकसद ये है कि उनकी फिटनेस लेवल, उनकी बैटिंग बॉलिंग हर जगह शेडो में दिखती है और कहीं ना कहीं ग्राफ जाने की एक बेहतरीन वजह यह है कि उनके जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो सुपर फिट होते हैं। 15 लड़के हों, 25 का स्क्वाड हो, वर्ल्ड कप का, एशिया कप का, किसी का भी ले लें, उनका जो स्क्वाड होता है ना वो सुपर फिट बंदे होते हैं। इसलिए उनकी जो ग्राफ है ना, फील्डिंग में देख लें, उसके बाद आप फिर अपने शोबे में आते हैं, वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। लेकिन आमिर उन्होंने सियाह फार्म क्रिकेटर्स का कोटा भी रखा हुआ है। नहीं, वो देखें अब आप उनके कितने जो कलर्ड और जो नेटिव हैं कितने वो क्रिकेट आके अच्छी खेल रहे हैं। जैसे महाराज भी उन्हीं में आता है। फिटनेस जो लेवल है ना वो आपको इम्प्रूव होता है और उसकी पूरी साइंस है। ग्राउंड्स जब बनते हैं ना, ग्राउंड्स उस पर भल नहीं पड़ती, वो पहले नीचे रेत रखते हैं, रेत के ऊपर 2 फीट की मिट्टी डाल के उसको फिर जो कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके फिर घास उड़ा उसके ऊपर उगता है। अब जब आप उसके ऊपर भागते हैं ना, अगर आपकी फिटनेस नहीं होगी ना तो पता चल तो आप ऐसे एक्सपोज होते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, आप देखें डाइव मारता है ना बंदा, तो वो घास मट्टी के साथ निकलती है, डिविड निकलती है उसकी, वो रेत के ऊपर होती है और रेत जो है वो आपकी हैमस्ट्रिंग्स और काफ और बैक के ऊपर बड़ा प्रेशर लेके आती है। वहां पे फिटनेस आपको लेवल मेंटेन करना पड़ता है। मैंने खुद खुर्रम सिडनी में देखा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रेस करने के लिए ग्रास को मशीन होती है जो कि ग्रास को प्रेस करती है। हमारे यहाँ तो सीधे माली वाला साहब है कि पानी दिया और बस। सर अब ये तो खैर कल्चर की बात है, हमारे यहाँ इस तरह बनती है, हमारे ग्राउंड्स भी चल रहे हैं, क्रिकेट चल रही है। बात सिर्फ ये है कि बात हो रही थी कि फिटनेस लेवल जो है ना इनका दूसरों को इनसे अलग कर देता है और ये कहीं ना कहीं इनकी कामयाबी के एक जो पीछे बैक है ना वो सबसे बड़ी फिटनेस रीजन है कि आप फिट अलग हो और जमकर मतलब जेल होकर खेलते हैं वो लोग, उनमें आपस में कोई वो नहीं नजर आता। नहीं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक इनका कप्तान दिख रहा है मार्करम, अब उसको बैक कर रहे हैं और उसमें है कप्तानी वाले सिस्टम, जो फाइनल तक लेके गया वर्ल्ड कप के, उसने अच्छी कप्तानी की है और एक आध मैच थोड़ा सा टाइट हो रहा था, उसने अपनी कप्तानी की, अकलमंदी से जीता। वो जो मिड ऑन पे हम और आप कवर कर रहे थे, 2-3 फील्डिंग की एडजस्टमेंट की थी क्लोज टू द स्क्रीन, तो वो चीज उसकी दिखी। तो वो कप्तान आ रहा है इनके यहाँ, ये चक्कर नहीं है कि जो यहाँ मैं एक डायलॉग बोलता हूँ ना, लाल बत्ती के पीछे चल पड़े सारे, वाला चक्कर नहीं है। चले आपने लाल बत्ती की बात, मैं तो बोल रहा हूँ सर, प्राउडली बोलता हूँ मैं तो। थोड़ी सी और बात करते हैं आमिर से, कप्तान की। आमिर उस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि आप नाम बताएं। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी काम कर रही है कि शादाब खान, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने कहा शादाब शुड बी द कैप्टन फॉर द न्यूजीलैंड टूर। 13 मार्च को टीम रवाना हो रही है, 16 मार्च से 5 T20 और उसके बाद 3 वनडे। और आज शादाब खान के फादर इन लॉ सकलैन मुश्ताक में जो ज़राए बता रहे हैं, उन्होंने मुलाकात भी की है चेयरमैन से और ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, अनाउंसमेंट 1-2 दिन में मुतवक्के। कैसे देखते हैं हम प्लेयर को जो टीम से या तो बाहर ना करें, उस वक्त गलत था और अब लेकर आ रहे हैं, अब सही है? देखिए बात वही आ गई, कौन सी परफॉर्मेंस, ये सवाल पूछे ना कोई, कौन सी परफॉर्मेंस। देखिए जहां तक सकलैन की बात है, ही डिड अ गुड जॉब जब वो पहले कोच थे टीम 2021 से 23 तक कुछ अरसे के लिए वनडे में नंबर 1 भी रही है, नो डाउट। अच्छा उन्होंने काम किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर क्यों हटाया? और मेरा ख्याल है वो खुद गए थे छोड़ के, अच्छा पर्सनल रीजंस की वजह से। आई थिंक कोई पैसों का मुतालबा था या पता नहीं, उनको फैमिली इंटरनेशनल असाइनमेंट भी उनको मिल रहा था इसलिए। आई डोंट नो, लेकिन जो मेरे तक बात पहुंची थी, इन दोनों चीजों में से एक चीज थी, लेकिन ही डिड अ गुड जॉब। अगर उसको लेके आ रहे हैं तो अब आई थिंक आकिब को वो तो कह रहे उबूरी कोच थे ना इंटरम, तो उनके सर पे फिर ताज क्यों पहनाया था आकिब के? देखिए ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा आई थिंक मैंने जो बात की थी आपसे कि जब आप नी जर्क रिएक्शन करेंगे उसका फायदा नहीं होता, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है कि बड़ा सोच समझ के और देर पा फैसला करें जो भी करना है। थिंक टैंक में थिंक्स करने की सलाहियत है? ये सवाल है कि थिंक टैंक आप कह रहे हैं ना, थिंक टैंक तो मतलब वो दिमाग लड़ाने वाले लोग। देखिए बात यह है कि अब जो है इनको सोच समझ के डिसीजन करना है, क्योंकि काफी प्रलॉन्ग हो गया ये, जब ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर चीजें हो गई हैं। अब आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हमें
जो है कंक्रीट और परमानेंट डिसीजंस की जरूरत है। अच्छा खुर्रम, मैं देख रहा था पाकिस्तान ने 1990 से लेकर अब तक, अगर सकलैन बनते हैं दोबारा आते हैं तो 33 कोचेस पाकिस्तान ने ट्राई किए, 33। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके मुकाबले में मैं ऑस्ट्रेलिया का देख रहा था कि 1989 से लेकर ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 8 कोचेस ट्राई किए। लॉन्ग टर्म देते हैं। हमारे यहाँ कोचेस ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदले जाते हैं। हो सकता है ये भी 2 या 3 सीरीज के बाद ये भी बदल जाए। हाँ, ये मतलब क्या मुस्तकबिल सिक्योर्ड है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर लेकर आए कि 3 साल का? कहाँ 3 साल देखा? मिकी आर्थर को भी तो सर पे बिठाया था ना, क्या हुआ? वर्ल्ड कप के बाद बुलाकर उसी कमेटी में था और उसे फारिग कर दिया। मिसबाहुल हक उसी कमेटी में थे और वो हेड कोच बन गए। असल में तो मिकी आर्थर ही ये बुनियाद है, ये जो तबाही मची हुई है ना, ये उन्हीं की बुनियाद है। कैसे? वो नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे, 30 मैंने पिक कर लिए और मुझे लगता है ये उसके बकौल, क्योंकि मैंने उससे पूछा था, मैं 3 टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन बना, मेरी बोले मुझे लगता है तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। स्ट्रेट उसने मेरे मुंह पे कहा था। मैं डोमेस्टिक में 3 टूर्नामेंट, 4 डे, 1 डे, T20 तीनों का प्लेयर बेस्ट बैट्समैन बना। फिर और वो मुझे खेले जो अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है तो कहाँ परफॉर्म करे? मैं एक बात बता रहा हूँ कि बेसिकली ये तबाही शुरू क्या हुई है, उसने अपने मर्जी के 30 लड़के चूज किए और वो 30 लड़के उठाएं और इस 6-7 साल में उठा के देख लें, वो डोमेस्टिक में भी इंटरेस्टिंग होते थे। वो उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि आप खेलोगे, आप प्लेयर बनो, तो फिर यही होता है ना, फिर रिजल्ट ऐसे ही होंगे। देखिए, इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये है कि इनमें कई नाम है ना, वो सैक हुए। वो उन्होंने खुद तो नहीं छोड़ा, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी नहीं है ना। आप क्या, वो सैक हुए, दोबारा आए, फिर सैक हुए, फिर आए, फिर सैक हुए। आप किसकी बात कर रहे हैं? काफी हैं इसमें, आप इसमें नाम देखें ना, आपको पता लग जाएगा। जब आप सैक कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने डिलीवर नहीं किया। फिर कैसे आ गए? यू आर नॉट गुड इनफ। तो फिर कैसे आ गए? आपने जो ये सवाल खड़ा किया, दोबारा कैसे आ गया? फिर आपने जो सवाल खड़ा किया है, उसकी वजह यही है ना, उसकी वजह यही है कि भाई आप किस रीजन के ऊपर किसी को सैक कर रहे हो और किस रीजन के ऊपर आप दोबारा लेके आ रहे हो। देखिए, अगर आप किसी को सैक कर रहे हो, 2 चीजें है ना, या लैक ऑफ डिसिप्लिन या आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। सही, लेकिन इसके अलावा कोई चीज है तो आप मुझे बता दें। लेकिन तो जो फिर अगर सैकिंग हुई है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इनएबिलिटी थी और फिर वापस आ जाए। ये जब ये चीजें होंगी तो फिर इसलिए नंबर बहुत ज्यादा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं नी जक रिएक्शन। और जो एक चीज है पाकिस्तान में कि अगर मैं किसी जगह पे आया हूं हेड, तो मैंने अपने लॉयलिस्ट को लेके आना है। जब आप लॉयलिस्ट को लेके आते हो ना, आप मार ही खाते हो। आपने लेके आने होते कॉम्पिटेंट लोग जो आपका विजन आगे लेके जाएंगे। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आपको हेल्प करेंगे टू क्रिएट अ विजन। आपका इशारा पीसीबी के चेयरमैन की जानिब? नहीं, मैं पिछलों की भी बात कर रहा हूं। आप मुझे बताएं ना, कौन सा चेयरमैन? इन्होंने तो आके कहा कि मुझे क्रिकेट का पता ही नहीं। अपने लॉयलिस्ट को लेकर आए ना। ये तो इन्होंने ये एडमिट किया ना, तो इसका मतलब है ही नीडेड हेल्प, तो उनको मिल रही है। लेकिन वो वाली जो हेल्प है वो उल्टी पड़ रही है। पीछे भी आप देख लें, कितने चेयरमैन आए जिनका विजन था कि भाई मैंने ये क्रिकेट जो है यहाँ पे लैग करी है, मैंने ये चीजें करके इसको आगे लेके जाना है। आपके सामने कुछ चीज छुपी तो है नहीं। इस पर हम मजीद और आप हमारे चीजें लेते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। हम ब्रेक के बाद जो जोश जगादे में आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे कि गैर मुल्की कोचेस क्या आप पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जो रवैया अख्तियार किया गया जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन के साथ, तो क्या कोई और आएगा या नहीं आएगा? वो तो जेसन गिलेस्पी का अगर आप इंटरव्यू देखें तो उसने तो वो तो फट पड़े। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगादे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हमारे साथ मौजूद है आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात करें। आमिर, कल के मैच के हवाले से आप क्या देखते हैं? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, काफी दिन आराम किया भारत ने, 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला, उसके बाद से तकरीबन 1 हफ्ते का रेस्ट। देखिए, न्यूजीलैंड को एडवांटेज एक है। न्यूजीलैंड ने कराची में जो अगेंस्ट पाकिस्तान फाइनल खेला है ट्रायंगुलर सीरीज का, वो सिमिलर पिच है दुबई में, और उन्होंने पाकिस्तान को डोमिनेट किया।
और उन्होंने अच्छे तरीके से मैचेस देख लिए होंगे कि कंडीशंस ये हैं, उनके कौन से प्लेयर क्या कर रहे हैं इस वक्त, और ये प्लानिंग बड़ी अच्छी करके आ रहे हैं। सो मैच तो मैं समझता हूँ कि बहुत तगड़ा होगा, और जिस तरह 2 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, इस मैच में उनको जान मारनी पड़ेगी। खुर्रम, आपकी क्या राय है? देखिए, इंडिया को लोग सब फेवरेट करार दे रहे हैं, सारी चीजें इंडिया के हक में जा रही हैं। नहीं, सब नहीं कर रहे फेवरेट, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, ये कंडीशंस उनके मुताबिक जा रही है। सही है। 5 स्पिनर्स हैं, दुबई की पिच है, बिल्कुल होटल में ठहरे, ट्रैवल नहीं करना, ज्यादा कंफर्ट जोन भी आपको मरवा देता है, ये भी कहते हैं क्रिकेट में ना। तो कहने का मकसद ये है, जो आमिर भाई ने कही ना बात, कि उनको जो न्यूजीलैंड का जो एडवांटेज है, ये बात रियलिस्टिक है, और वो अपनी क्रिकेट से ये प्रूव कर रहे हैं कि हम खेल भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। हम वो नहीं कि हमें सब आता है, तो वो अपनी अच्छी क्रिकेट से डे बाय डे सीख रहे हैं और जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये मैच तो हारेगा ही हारेगा, सेमीफाइनल में भी इनको इसी पिच के ऊपर ये फंसेंगे, क्योंकि देखें सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से फिर होगा। इनको मसला हो रहा है, बुमराह जैसा बॉलर नहीं है, ये बात माने, और हर मैच में आपको स्पिनर नहीं जितवाएगा, और ना हमारे जैसे बैट्समैन आएंगे स्पिनर को खेलने वाले। आपको बता दूं, आपको मैं क्लियर, कहाँ है हमारे बैट्समैन? अब टीवी पे देख रहे हैं। देखिए, वो बात फिर कहीं उस पे हम कर चुके हैं बात। अभी है जो इनके मैच होने वाले रिमेनिंग मैचेस जो है ना, उनको किस तरह टैकल करना है। देखें, कोहली हर मैच में रन करे, हर टीम चाहती है, मैं भी उसका फैन हूं, मैं भी चाहता हूं रन करे, मगर आपको कोहली हर मैच नहीं जितवाएगा सिंगल हैंड। वहां जहां से ऊपर निकला, तो प्रेशर में आप जब 8, 9, 10 की रन की एवरेज होगी ना, तो फिर आप स्ट्रगलिंग फेज पे हो। आमिर, उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है न्यूजीलैंड की। आप देखें, उनके पास स्पिनर भी बड़े अच्छे हैं, उनका बैलेंस्ड आउटफिट है जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का है। तो इंडिया को ये तो डेफिनेटली उस पिच पर मिचेल सेंटनर भी मुश्किल डाल सकता है, और भी उनके खिलाफ बॉलर्स मुश्किल डाल सकते हैं। 3 खब्बे बैट्समैन है इनके पास, न्यूजीलैंड के पास। उनके पास 2 खब्बे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, ठीक है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 1 खब्बा रिस्ट स्पिनर है। और ये आपने देखा पाकिस्तान में कि अगर आप उनकी बात करें खुशदिल की, वो खींच के बॉल करता है, जाडेजा भी खींच के बॉल करता है। हाँ, उनका अक्सर जो है वो थोड़ी सी फ्लाइट करता है, और उन्होंने जो टैक्टिक्स थे स्वीप पे रखा शादाब को, तो वो बड़ा प्लान का, खुशदिल शाह को। शादाब तो अभी आएगा ना कुछ दिनों के बाद, तो आमिर के जहन में, आमिर ने आपने डाला है। सो बात यह है कि वो बड़ा सोच समझ के आके, मैं समझता हूं कि इंडिया को ये मैच जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड को नहीं, इंडिया को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया ऑफ स्पिनर भी तो डाल सकता है वाशिंगटन सुंदर को, बजाय एक लेफ्ट आर्म, 2 लेफ्ट आर्म होने के वाशिंगटन सुंदर को नहीं डाल सकता। देखिए, उनके पास एबिलिटी है, और इनके अगर आप लेफ्ट हैंडेड बैटर्स की बात करें ना, एक तो स्वीप बहुत तगड़ी है, उसके बाद जो इनकी इनसाइड आउट शॉट है, जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारते हैं, तो दे कैन इजीली हैंडल। और आपने देखा कि जैसे ही हमारे जो ऑफ स्पिनर थे सलमान अली आगा, वो बॉल करने आए, उन्होंने किस तरीके से, और उन्होंने नहीं, उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने क्या किया, बजाय लेग स्टंप पे खड़े होने के वो ऑफ स्टंप पे खड़ा हो गया, और जो गेंद आया उससे स्वीप मारी। जैसे ही उसने लाइन चेंज की, बाहर आया, ऑफ साइड भी खुल गई। सो वो एक पूरे तरीके से आके क्रिकेट खेल रहे। अगर उन्होंने इसी तरह से क्रिकेट खेली, तो मैं समझता हूँ इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे आप? मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि उनके जो 2 बॉलर हैं जिसपे वो रिलाय करते हैं, वो 7 बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। अक्षर पटेल, जडेजा, वो गेम चेंजिंग वाली बैटिंग करते हैं, इंपैक्टफुल रन होते हैं, भले वो 30 रन करें। तो इसलिए इंडिया उन पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। मगर ये क्वेश्चन है कि वाशिंगटन सुंदर खेल सकता है। हाँ, और हो सकता है शायद ये वाला मैच वो खिलाए, ये मैच खिलाए न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडर्स को देखते हुए। जी, ये बनता है। देखें, क्रिकेट की लॉजिक तो ये कह रही है, अब कैप्टन की अंदर क्या सोच है, वो किस तरह यूज कर। देखें, इन दी एंड कैप्टन को प्लेयर से परफॉर्मेंस निकालनी होती है। जो अच्छे कप्तान होते हैं ना, वो प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। तो देखते हैं अब। लेकिन अब पाकिस्तान के पास भी 3 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स थे, लेकिन हम यही सोच रहे थे कि वॉशिंगटन को ये खिलाएंगे, नहीं खिलाया। स्टक विद द प्लान कि यही 3 खेलेंगे। तो लेट्स सी कल करते हैं कि नहीं चेंज करते। एक और चीज आमिर, अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी में हम देखें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी बैट्समैनों की चैंपियंस ट्रॉफी
साबित हुई है। सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ 1998 से हो रही है, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ इसी चैंपियंस ट्रॉफी में बनी है। क्या समझते हैं इसकी वजह के क्रिकेट T20 क्रिकेट के बाद या बैट्समैनों में, टीमों में अवेयरनेस आ गई है? देखिए ये जब आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की बात करते हैं, ये बेसिकली एंटरटेनमेंट है ना। टेस्ट मैच क्रिकेट सही तरह आपको एब्जॉर्ब करती है, सेशन बाय सेशन आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है गेम के लिए, और गेम भी डेवलप होती है। वनडे में जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो यही है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए, और उसके मुताबिक पिचेस भी जो हैं वैसी बन रही है, वो टिल्टेड हैं टुवर्ड्स बैट्समैन, रूल्स भी जो हैं वो टिल्टेड टुवर्ड्स बैट्समैन है, तो आई थिंक बैट्समैन डोमिनेटेड हो गया। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखा देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जी, पैकेज आपने देखा, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख भी बड़ी दिलचस्प है कि 1998 से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ और 2 मरतबा भारत की टीम ये टूर्नामेंट जीती। एक मरतबा तो मुश्तरका तौर पे 2002 में ट्रॉफी जो है शेयर की गई थी, और एक मरतबा 2013 में, और 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 2006 और 2009 में। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है। 1998 में साउथ अफ्रीका ने भी ये टूर्नामेंट पहला जीता था। लेकिन अब अगर हम बात करें आमिर कि इस चैंपियंस ट्रॉफी से आईसीसी ने क्या खोया, क्या पाया, आप क्या समझते हैं? आई थिंक उन्होंने गेन ही किया है। आई मीन क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त हुई है, और यहाँ पे जो इंतजाम थे वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े ज़बरदस्त किए। और देखिए, जो कुछ लोग, मुझे भी बड़े लोगों ने क्वेश्चन किया ये कि जी ब्यूरोक्रेट्स आए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट अगर क्रिकेट बोर्ड में है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपको बड़ा एडवांटेज था। आपका लाइजॉन जो है लोकल गवर्नमेंट्स और दूसरी चीज़ों के साथ बड़ा ईजी था। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को रेवेन्यू तो आएगा, लेकिन जो क्रिकेट है, जो जिस तरह की क्रिकेट हुई है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स आए, इंतजामी सलाहियतें नहीं, तो क्या हुआ कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में? देखिए, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मुझे बताएं ना आप, मैं मानता हूं आपकी बात को कि उनके लाइजनिंग। अब आप मुझे ये बताएं, ब्यूरोक्रेट को ये पता है कि सुपर सॉपर होने चाहिए? नहीं, तो ब्यूरोक्रेट आया है तो जिम्मेदारी ले रहे हैं ना सर, पैसे ले रहे हैं। बात यह है कि कल हमने इसको थॉरली डिस्कस किया है, ये हैमिंग, ग्राउंड स्टाफ, फिर आईसीसी का जो स्टाफ आया हुआ है उनको देखिए चेकलिस्ट होती है। पाकिस्तान की इज्जत का भी तो सवाल नहीं, था। देखिए, आपको एम्बैरेसमेंट हुई, लेकिन इसके जो किरदार हैं बिल्कुल उनको आड़े हाथ लेना चाहिए। मैंने ब्यूरोक्रेट को छोड़कर आड़े हाथ लेना चाहिए या सबको मिलाकर लेना चाहिए? आप किसको सजा दिलवाना चाहते हैं? जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पर हैं। बात यह है कि ये जो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स हैं, ये इसका नो हाउ होना बहुत जरूरी है। ये बात भी बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी से पूछना है तो वो जो आईसीसी का आया हुआ है, जो ग्राउंड स्टाफ जिन्होंने पिचें बनानी है, क्यूरेटर्स, और जो आपके क्यूरेटर्स हैं कि भाई ये चीजें आपने चेक क्यों नहीं की, ये आप करेंगे ना। एडमिनिस्ट्रेटिवली वी आर सेटिस्फाइड। देखिए, अभी तक तो आपका जो मेरी काफी प्लेयर से बात हुई है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी टू बी इन पाकिस्तान। और वो यही कह रहे हैं कि यार हमें तो पाकिस्तान के बारे में ना गलत इंफॉर्मेशन थी, ये तो बहुत खूबसूरत मुल्क है, लोग बहुत जबरदस्त हैं, हमें वेलकम करते हैं, फैसिलिटीज बहुत जबरदस्त हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। लेकिन कुछ 2-4 चीजें ऐसी हुई जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, वो पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। एज अ हॉस्पिटैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा जबरदस्त था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा जबरदस्त था टीमों का, लेकिन जिस तरीके से हमें एम्बैरेसमेंट हुई है वो भी देखना पड़ेगी, क्योंकि आइंदा कौन इवेंट देगा? आईसीसी इवेंट देगा। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ लॉबीज जो हैं वो आईसीसी में काम करती हैं, क्या इस कंडीशंस को देखते हुए आईसीसी इनको आइंदा कोई टूर्नामेंट अलॉट करेगा? ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ रहे, ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल के साथ आपको ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगाते में खुश आमदीद और खुर्रम मंजूर से पूछते हैं, खुर्रम, आप जो 11 सेंचुरियां बनी है एज अ बैट्समैन, आपको कौन सी सेंचुरी ज्यादा अच्छी लगी?
मैंने तो आपको बताया था ना वो सबसे पहले तो सेंचुरी की ना, कोहली की इसलिए नहीं ये फेवरेट है, उस सेंचुरी की वैल्यू है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो ना दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच है। फिर दोनों मुल्क की जो पब्लिक है कितनी एक्साइटेड होती है, प्लेयर एक्साइटेड होते हैं, उसमें जो प्रेशर था, अच्छा वो उसने पूरी मैच को बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप उसने फ्लो में मारता गया और होते गए, पूरे मैच को लेके वो फिनिश करके गया, इसलिए उसकी सेंचुरी की वैल्यू। उसके बाद बांग्लादेश का जो था वो 5 आउट होने के बाद उसने जिस तरह 5 आउट के बाद 250 तक पहुंचाया, 35 पे 5 आउट होने के बाद ले गया, और किस तरह वो सिंगल हैंड खिलाते 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 और 240 के करीब वो ले गया। तो इस तरह के रन्स की बहुत वैल्यू होती है, मैं देता हूं। अब देखने वाले वो बोलते हैं यार किस्मत नहीं रहे कि इस टूर्नामेंट में शरीक 8 में से 7 टीमों के बैट्समैनों ने सेंचुरी बनाई, हम कोई सेंचुरी नहीं बनाते। हाँ, बैट लग रही है, अफसोस तो मेन चीज ये सेंचुरी हो भी जाती है, अगर आप बाहर हो गए ना इसका ज्यादा अफसोस है। अगर आप सेंचुरी, मैं बोलता हूँ 3 मैच में 300 होते, ये आखिरी नहीं हुआ ना, और तीनों मैच आप हारे हुए, फिर फायदा क्या। तो ये था कि पाकिस्तान टीम आगे जाती, अपने होम में हो रहा था। मैंने तो प्रोग्राम जब इवेंट शुरू होने लगा था, हम लोगों ने जो पहला हमने किया था प्रोग्राम, उसमें मेरी दिली ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ये गलत साबित करे कि आज तक होस्ट नहीं जीता, मैं ही था। तो इत्तेफाक की बात है, वो चीज फिर स्टिल रह गई। तो मुझे सेंचुरी से ज्यादा इस चीज का अफसोस है कि पाकिस्तान बाहर हो गई। सबको अफसोस है। देखिए पाकिस्तान की हमने हर प्लेयर के बारे में बात करती है, लेकिन जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम था, आपको याद होगा हमने ऑस्ट्रेलिया जब पहला मैच खेल रहा था तो हमने ये डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, वो पहले बॉलिंग करेगा और बैट्समैन अपने ऊपर प्रेशर लेंगे। जो टीमें अच्छा करते हैं इकबाल भाई, उनको ये इदराक होता है हमारी बॉलिंग जो है, अगर बॉलिंग कंडीशंस होंगी तो ऑपोजिशन को इतने टोटल में आउट कर लेंगे, अगर बैटिंग कंडीशंस हैं तो ये कितने रन्स कंसीड कर सकते हैं, फिर उसके मुताबिक आप अपनी बैटिंग लाइनअप जो है वो डेवलप करते हो कि वो अचीव कर लें। और सिमिलरली बैटिंग लाइनअप का भी ये कि बैटिंग कंडीशंस में ये कितने एक्स्ट्रा रन्स कर सकते हैं कि बॉलर्स के ऊपर प्रेशर ना आए। अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता था कि हमारी बॉलिंग कहां पे स्टैंड कर रही है और हमारी बैटिंग कहां पे स्टैंड कर रही है। आप ये देखें कि इंडिया के खिलाफ यू हैड अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि आप 280 तक जाएं, लेकिन चूंकि आपको अपनी बॉलिंग का समझ नहीं थी कि ये कितना डिफेंड करेंगे, आपने 33वें ओवर में 300 से ज्यादा करने की कोशिश की, 2 विकेटें आगे पीछे गिरी, मैच खत्म हो गया आपका। लेकिन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एबिलिटी। लेकिन जो 5 आदमी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, क्या वो नहीं इनको गाइड कर रहे थे, इनको बता, या तो वो बता नहीं रहे थे या अमल नहीं कर रहे थे उस पर? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ही आप कह सकते हैं। आप इसको आप क्या कहेंगे? आई मीन ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आदमी पर नहीं जाएगी, एक आदमी के ऊपर आप नहीं पिन पॉइंट कर सकते। जो इंटरिम कोच से जो अब उनको फारिग करने का, मैं तो आपको 3 दिन पहले कहा था कि नी जक रिएक्शन की जरूरत नहीं है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि चलें इन सबको रेस्ट करवा देते हैं, हाइपोथेटिकली कौन से 15 खेलें आपको और कितनी देर खेलेंगे और नहीं और कितनी देर खेलेंगे। देखें लोग बात करते हैं कि जी आमिर सुहेल और सईद अनवर की जो पार्टनरशिप थी बड़ी तगड़ी थी, लेकिन ये बनी किस तरह? सईद अनवर का 88 में डेब्यू, मेरा 90s में डेब्यू, उसके बाद हम ऑन एंड ऑफ रहे, कभी मैंने रमीज के साथ ओपन की, कभी इवेंचुअली जब हमें इकट्ठा किया सलीम मलिक साहब ने जो 93 में, उन्होंने हम दोनों को बिठा के कहा कि तुम मेरे फ्रंट लाइन ओपनर हो, जाओ जाके 10-0 करो, मैं हिलाऊंगा नहीं। सो जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है बिल्कुल, देन यू होल्ड योर ओन। खुर्रम, अब जो सूरत हाल है कि आमिर बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की, कंसिस्टेंसी की कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। आमिर कह रहे हैं कि 26 प्लेयर्स टोटल सेलेक्ट हुए थे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर के लिए। कहाँ गया फैसल अकरम, कहाँ गया उमैर बिन यूसुफ, फिर बाहर बैठा हुआ था जमान खान, कहाँ गया मोहम्मद वसीम जूनियर, कहाँ गए दूसरे जो मतलब अरफात मिनहास, फैसल अकरम, ये सारे लड़के आए थे ना। कहाँ गया उस्मान खान, उसको तो आप ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर लेके घूम रहे। तो लड़के हैं कि नहीं, आप समझते? नहीं, लड़के हैं, ऐसा नहीं है, और प्रॉपर चांस दिया जाए और उनको ये बोला जाए एटलीस्ट भाई आप 2 से 3 सीरीज आपकी, आप अच्छा भी करोगे, आप बुरा भी करोगे, बाहर होने के खौफ से नहीं खेलो।
ये पैटर्न है, आप इस तरह का कॉन्फिडेंस तो दे सकते हो भाई, 3 सीरीजें खेल लोगे। उसके बाद लड़का खुद बोलता नहीं यार मैंने सही थी, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, गम नहीं होगा। मगर ये जो छुरी है ना कि जो नया आ रहा है उसको ये नहीं पता कि मैं अगला मैच खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। हसीबुल्ला कहाँ गया विकेट कीपर? मैं बोलता हूँ ना, हसीबुल्ला इतना जबरदस्त प्लेयर, फिर बैटिंग ओपन करता था, उसको उन्होंने नीचे करे जानबूझ के। उसको देखें वो उन प्लेयरों में आता है, उसको नंबर का इशू नहीं है, और ऐसा प्लेयर बड़ा डेंजरस। इरफान नियाजी का मैं आपको पता, उसको भी नंबर का इशू नहीं है, आपको पता ऊपर नंबर का प्लेयर है, बहुत सारे वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा। और ये जो हसीबुल्ला है ना, ये ओपनर है, फिर वन डाउन आया, फिर 4 नंबर, पीएसएल में 7वें पे जाके उसने अपना सिक्का मनवाया, जो आखिरी 2-2 3 ओवर में 2-2 3-3 छक्के मारे उसने, कि नहीं यार इस लड़के में दम है, इसको लाओ। लेकिन क्यों, वजह क्या है, हम लोग क्यों नहीं लाते? मफादात का टकराव? नहीं, देखें जब तक आपका चेक एंड बैलेंस उनका नहीं होगा ना, जिनको ये खौफ बैठ गया, जिनका ये खौफ खत्म हो गया कि हम तो हैं पक्के, हम देखें ये बात, अब ये देखें ये बात ना, अब बड़े बोल रहे हैं ना, मुझे खुशी हो रही है। कोई अब मैं बड़ों के जितना मेरा नाम नहीं है, मगर मुझे अफसोस ही हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब उन्होंने ये बोलना शुरू किया, भाई आप उनको ये तो बताओ, आप नहीं करोगे ड्रॉप हो जाओगे आप। फिर जब प्रेशर डालेंगे, अब एक लड़का 6 साल से खेल रहा है और वो बोल रहा है जब मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं तब भी मैं खेल रहा हूं, जब मैं फॉर्म में हूं तब भी खेल रहा हूं, तो भाई मैं तो जो किंग। जब मैं घर से आ रहा हूं सीधा टीम में सिलेक्ट हो रहा हूं, तो फिर आप मुझे बताओ ना, नए आने वाले से फिर नए को ब्लेम नहीं देना चाहिए। इस पे हम कल तफसील से बात करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज sponsored presented by Lay's and Lifebuoy and it is powered by Telenor and Colgate Max Fresh अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। कल इंडिया का मुकाबला है न्यूजीलैंड से और कल हम दोपहर 1 बजे इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तमाम अहले वतन को रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो और सहरी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।